Hello students, very good morning. Welcome to my channel Prep Easy Chemistry. In this video session we are going to learn the integrated rate equation for the first order of reaction. Okay, so let us start the first order reaction. देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ये आपको डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन पे। तो यहां से क्या हो गया, a reaction in which the rate of reaction, the speed of reaction, the rate of reaction depends on concentration of the reactant। तो यहां से इसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं the rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactant to the power 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट लॉ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट क्या देगा, आर रेट कांस्टेंट के एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, सो हम लोग एक कंसिडर करते हैं रिएक्शन A and it converted into product P। और हम लोग देखें एट इनिशियल टाइम T equals to 0, the concentration of the reactant is C0, and at time T equals to T, the concentration is Ct। Okay, so according to that, the differential rate equation is minus dA upon dt, and it is equals to rate constant K and A to the power 1। This is the first order rate law। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करो, तो चेंज करोगे तो देखो क्या मिलेगा, माइनस डी ए। अब देखो जो टर्म एक जैसे हैं, जैसे ये टर्म इनके जैसा मिलता जुलता है, इसको इसके नीचे ले आओ, क्या जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यहां से क्या जाएगा के इंटू डी टी। ओके, अब यहां से इस माइनस को इधर ले जाओ तो ये क्या दे देगा, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ए इंटू डी टी, सॉरी डी ए, और ये दे देगा माइनस के इंटू डी टी। अब यहां से इस इक्वेशन को क्या करो, इंटीग्रेट करो अंडर सुटेबल लिमिट्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अंडर सुटेबल लिमिट्स। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट्स ले रहे हैं। तो देखो लिमिट्स क्या क्या हो सकता है, तो यहां से हम लोग देखें तो ये आएगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू डी टी। अब देखो यहाँ पे राइट साइड जो है वो क्या है, माइनस के, ये कांस्टेंट है, बाहर कर लो तो अब क्या दे देगा डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इनका इंटीग्रेशन करो, तो हम लोग देखें कि जब हमारा इनिशियल टाइम जो है वो 0 है तो कंसंट्रेशन क्या है, C नॉट है। जब टाइम t इक्वल्स टू टी हो रहा है तो कंसंट्रेशन हमारा क्या हो रहा है, Ct हो जा रहा है। तो अब यहां से हम लोग इंटीग्रेट करें तो देखो हम लोगों ने इंटीग्रेशन में ये सीखा है कि अगर 1 अपॉन एक्स डी एक्स है तो ये क्या देता है, तो ये देता है log e x, या फिर इसको हम लोग ln x लिखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमें क्या दे देगा, तो ये हमें दे देगा ln कंसंट्रेशन ऑफ A, और लिमिट क्या देगा 0 टू Ct, और इधर से क्या देगा माइनस के। और तो अब यहां पे हम लोग देखें तो ये क्या दे रहा है, तो ये दे रहा है x टू द पावर नॉट इंटू डी टी, तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी dx, तो ये क्या दे देता है x टू द पावर 1। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब t और t का पावर 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t आ जाएगा 0 टू t। अब यहां से हम लोग इन लिमिट्स को देखें तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
फिर से आ जाओ यहाँ पे, तो माइनस के अपर लिमिट क्या है, टी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा टी माइनस 0। और जब हम लोग इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा, ln ct माइनस ln c नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। तो इस तरह से ये हमारा जो इक्वेशन है इसको हम लोग फाइनली लिखें तो देखो ये हमारा इक्वेशन क्या दे रहा है, ये दे रहा है ln ct। ठीक है, इस माइनस वाले टर्म को इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो गया, माइनस के इंटू टी प्लस ln c नॉट। तो अब यहां से देखो ये क्या हो गया हमारा, y, ये m, ये x और ये क्या हो गया c। तो ये जो हमें इक्वेशन मिला ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिला, ln ct इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln c नॉट। तो ये हो जाता है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, तो फिर हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं इसको, और हम लोग इसका रिलेशन देखेंगे, ग्राफिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, और साथ साथ इससे हम लोग हाफ लाइफ पीरियड फाइंड करेंगे। चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। Now see the relation. It was ln ct equals to ln c naught minus kt. This was the relation. This is the first order integrated rate equation. Okay, so here we can change ln to 2.303 log with base 10. Now we are changing the base of the log, and so the equation will be like 2.303 log ct। अब देखो यहाँ बेस चेंज हो गया, ठीक है, ln जो था ln नेचुरल लॉग सिस्टम है, ये चीज तुम लोग जानते हो, और यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग विथ बेस e। अब x है तो x हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, इनके बेसेस चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेस 10 हो गया, और जनरली 10 हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा 2.303 log c नॉट माइनस के टी। अब क्या करो 2.303 से सब में डिवाइड कर दो, तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा log ct इक्वल्स टू log c नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। तो हम लोग के पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो यहां से क्या होगा, फर्स्ट ग्राफ देखें हम लोग, तो यहां से हम लोग ले रहे हैं ln ct और यहां ले रहे हैं हम लोग टाइम t। तो इसके अकॉर्डिंग देखो हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको हम लोग शो करेंगे कहीं पे, तो ये क्या हो गया ln c नॉट, और यहां से आप देख लो ये माइनस यानी कि स्लोप इसका नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड जाएगा, और इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप होगा माइनस के। ठीक है, ठीक वैसे ही हम लोग इस ग्राफ के लिए, सॉरी इस इक्वेशन के लिए भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। y ये हमारा m हो गया, t x हो गया, और ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट c हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा, तो अब यहां भी सेम ग्राफ मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, log ct, और यहाँ टाइम t लेंगे। अब इन दोनों के वर्सेस ग्राफ देखें तो फिर से हमारा क्या होगा, एक इंटरसेप्ट यहाँ पे log c नॉट मिलेगा, और हमारा ग्राफ जो होगा निगेटिव स्लोप से नीचे जाएगा। अब यहाँ पे हमारा स्लोप क्या हो गया, तो यहाँ पे हमें स्लोप मिलेगा माइनस के अपॉन 2.303। तो अब यहां से हम लोग देखें इस इक्वेशन में हम लोग थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं। जैसे हम लोग इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास क्या दे रहा है, ln ct, और यहां से क्या दे रहा है, ln c नॉट माइनस के टी। अब इसको हम लोग थोड़ा चेंज करें, इसको हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाए तो क्या देगा, ln ct माइनस ln c नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। अब देखो इसको हम लोग चेंज करें तो log x माइनस log y, तो क्या हो जाता है log, तो ये हो जाएगा हमारा ln
सी टी अपॉन सी नॉट। ये हमारा लॉग का फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग ये से सीखे हुए हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये हमें क्या देता है, लॉग एन बाई एन। तो ये हमारा फॉर्मूला है और हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है ये चेंज होकर के सी टी अपॉन सी नॉट दे देगा और यहाँ से क्या देगा, माइनस के टी। अब देखो लॉग का डिफिनेशन याद करो। लॉग का डिफिनेशन क्या होता है कि अगर यहाँ पे लॉग n है, बेस 10 है और यहाँ x है, तो यहाँ से ये क्या देता है, 10 to the power x इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे log क्या है, तो ln का मतलब होता है log विथ बेस e। तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से e टू द पावर माइनस के टी हो जाएगा। तो ये रिलेशन क्या देगा, सी टी अपॉन सी नॉट इक्वल्स टू ई माइनस के टी, ई टू द पावर माइनस के टी। तो यहाँ से हम लोग इस लॉग के डेफिनेशन से ये इक्वेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ से देखो तो सी टी क्या हो जाएगा, तो ये सी टी हो जाएगा सी नॉट इंटू ई माइनस के टी। तो ये भी हमारा एक रिलेशन हो गया जो एक्सपोनेंट के फॉर्म में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो देखो हमारा एक्सपोनेंट का जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह का आता है। यहाँ से हो गया सी टी वर्सेस टाइम और ये ग्राफ हमारा ऐसे होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि ये जो इक्वेशन है ये कभी भी फिनिश नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है इनका कंप्लीशन नहीं होता है। ये कभी भी जाकर के इस वाले एक्सिस को, एक्स वाले एक्सिस को टच नहीं करेगा, टाइम एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये बता रहा है कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है वो कंप्लीशन पे नहीं जाता है, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। देखो यहाँ पे जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और डीके। डीके कहने का मतलब होता है कि कोई बड़ा सा एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है और अल्फा बीटा और गामा इन रेज को क्या करता है, हमेशा डिसइंटीग्रेट करते रहता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि इस रिएक्शंस को हम लोग रेडियो एक्टिव रिएक्शंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है। एक बड़ा न्यूक्लियस जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है एक छोटे न्यूक्लियस में और वो लूज करता है इधर अल्फा बीटा और गामा रेज को। ठीक है, तो यहाँ से ये रेडियो एक्टिव तरह के जितने भी रिएक्शंस हैं, जैसे अगर आप एग्जांपल ले तो रेडियम का डिसइंटीग्रेशन होता है, ये हमेशा क्या करता है, कंटिन्यूअसली अल्फा बीटा गामा रेज को इमिट करते रहता है। वैसे ही हमारा कार्बन 14 वो भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप है टाइट्रियम भी क्या होता है, तो वो भी रेडियो एक्टिव होता है। तो जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, यूरेनियम है, थोरियम है, नेपच्यूनियम है, ये सारे जो है रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं और ये क्या करते हैं, नेचर में डिसइंटीग्रेटेड होते रहते हैं। ये रेडियो एक्टिव एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज को इमिट करते रहते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल है, डिसोसिएशन ऑफ H2O2, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है। तो यहाँ से ये H2O और O2 में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है, डिसोसिएशन ऑफ N2O, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करता है। तो इस तरह से ये सारे एग्जांपल हो जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के। ठीक है, चलो अब इनको नोट करो। तो फिर हम लोग हाफ लाइफ टाइम पीरियड देखते हैं। इसके अलावा अगर डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे डिफरेंट टाइम पे कंसंट्रेशन में चेंज कैसे होगा, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग देखेंगे। चलो इसको इतना नोट करो। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू फाइंड दी रेट कांस्टेंट के। तो यहां से देखिए हम लोग, हमारा इक्वेशन आया था ln ct इक्वल्स टू ln c0 माइनस kt। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो उन्होंने इसी से इक्वेशन डिराइव किया था, log ct इक्वल्स टू log c0 माइनस k अपॉन 2.303 इंटू टाइम t। अब यहाँ से हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, इसको अगर इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं तो फिर हमारा क्या देगा, माइनस के अपॉन प्लस के अपॉन 2.303 इक्वल्स टू लॉग c0 माइनस लॉग ct।
तो अब यहां से हमारा रिलेशन क्या देगा, K अपॉन KT अपॉन 2.303 इक्वल्स टू लॉग, अब ये क्या हो जाएगा C0 अपॉन CT। अब यहां से हम लोग K लिख सकते हैं 2.303 बाई T इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम T। ओके, तो यहां से हम लोग टाइम भी फाइंड कर सकते हैं, T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log initial concentration of the reactant upon the concentration of the reactant at a given time T। तो इस तरह से ये रिलेशन हो जाता है। अब हम लोग सेम इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखें, जैसे A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट P में। अब हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है टाइम T इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, इसका X पार्ट जो है, X पार्ट डिसइंटीग्रेट हो रहा है, X पार्ट जो है कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो यहाँ से ये X हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या देगा, X देगा। तो यहाँ से हम लोग रिलेशन ले सकते हैं। तो देखें यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है टाइम T में, तो टाइम T इक्वल्स तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन K इंटू लॉग A0 अपॉन द कंसंट्रेशन एट द टाइम T और चेंज इन कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T। तो ये हो जाएगा हमारा A0 माइनस X। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये टाइम जो है ये फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहां से हम लोग देखते हैं, हम लोग हाफ लाइफ ऑफ टाइम पीरियड, तो यहां से हम लोग देखें तो यहां से हमारा T हाफ क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिनोट किया था T1/2, T 0.5, T 50%। तो इनमें से हमारा कोई भी हो सकता है, हम लोग किसी भी तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग ले तो T हाफ हो जाएगा, अब देखो 2.303 हो गया और यहां से क्या हो गया K लॉग A0, तो A0 होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या रिलेशन देगा, तो T हाफ कहने का मतलब क्या होता है कि ये वो टाइम पीरियड है जिसमें रिएक्टेंट का हाफ पार्ट जो है कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्टेंट का जो हाफ पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। यानी कि अब जो है हमारे पास रिमेनिंग कंसंट्रेशन वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2 ले लेंगे, या फिर आप फाइंड भी कर सकते हो, हाफ पार्ट कन्वर्ट हो रहा है यानी कि x जो है A0 का हाफ है। तो यहां से आप वैल्यू भी रखोगे तो यही वैल्यू आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, अब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा log 2 यानी 2.303 बाई K इंटू लॉग आ गया 2। अब याद करो log 2 का वैल्यू तुम लोगों को बताया गया है, ये क्या होता है 0.3010। तो इस वैल्यू को रखोगे और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये दे देता है 0.693 बाई K। तो आप देख सकते हो कि टाइम पीरियड जो है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन से। यानी कि कंसंट्रेशन आप थोड़ा लें या ज्यादा लें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका जो टाइम पीरियड है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये सिर्फ अपॉन K, और ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ ऑफ टाइम पीरियड है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, तो वो रेट कांस्टेंट K पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अब इसको नोट कर लो। तो फिर हम लोग अब रिलेशन देखेंगे डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए कंसंट्रेशन के साथ, और साथ साथ गैसेस रिएक्शन के लिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे टाइम और कंसंट्रेशन में रिलेशन, यानी पार्शियल प्रेशर में रिलेशन। तो पहले इसको नोट करो फिर हम लोग आगे आते हैं। तो हम लोगों ने देखा रिलेशन हाफ लाइफ T हाफ और T 0.5 और T 50%। ये रिलेशन क्या दिया, तो ये दिया, ये रिलेशन दिया 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट K। अब देखो यहां से क्या हो गया, T हाफ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम concentration of, rather initial concentration of
रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इस पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं रिलेशन। हम लोग फिर से रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं, A इक्वल्स टू प्रोडक्ट, यानी A जो है रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है और इसके लिए रेट कांस्टेंट K की वैल्यू गिवन है और ये K है। ठीक है, अब हम लोग कंसीडर करते हैं T 75%, यानी कि रिएक्शन का 75% जो है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो जब कंप्लीट हो गया इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा वैल्यू x का होगा वो क्या होगा, तो वो 75% होगा। किसके लिए, तो वो इनिशियल वैल्यू के 75% कंप्लीशन में चला गया होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3/4 A0। अब हम लोग वैल्यू रखें तो T 75% क्या दे देगा, तो ये देगा 2.303 अपॉन कांस्टेंट K log A0 अपॉन A0 माइनस x की वैल्यू रख दो 3/4 A0। तो अब यहां से हमें क्या मिलेगा, 2.303 अपॉन K और यहां से दे देगा log, अब देखो A0 अपॉन A0/4 हो जाएगा, इसको माइनस कर लोगे तो अब A0 से A0 कैंसिल हो गया, तो ये क्या दे दिया, 4 ऊपर चला गया। तो यहां से हमारा वैल्यू हो गया 2.303 अपॉन K इंटू log 4, और log 4 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 to the power 2, तो यहां से दे देगा 2.303 by K log 2 to the power 2। अब ये रिलेशन से देखो क्या हो जाएगा, 2 आकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दे देगा T 75% और ये देगा 2 इंटू ये 2 जो पावर में है ये आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं log m to the power n, ये क्या देता है n इंटू log m, यानी कि ये आकर के मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है। तो यहां भी हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन में कर दिया। अब नीचे अब देखो हम लोग, तो बचा क्या, तो बचा 2.303 log 2 by K। अब देखो ये किसका वैल्यू है, तो ये वैल्यू है T हाफ के लिए, तो हम लोग रखे तो देखे क्या मिलता है 2 इंटू T हाफ, तो ये 50% हो गया। तो रिलेशन किसमें हो गया, 75% इंटू 50% में डायरेक्ट रिलेशन हो गया। या फिर यहां से भी हम लोग K की वैल्यू गिवन होगी तो हम लोग फाइंड करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे T 100% निकालें, T 100% यानी कि अब रिएक्शन हमारा जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन पे चला गया, तो x की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, A0 के। अब इक्वेशन में रखे हम लोग, तो T 100% जो है ये क्या देगा, तो ये देगा 2.303 अपॉन K इंटू log A0 अपॉन A0 माइनस A0। तो यहां से क्या हो जाएगा 0, और कभी भी हम लोग किसी के लिए वैल्यू जब देखते हैं A0/0, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इंफिनिटी हो गया। तो यहां से हमारा T 100% क्या दे देगा, तो ये दे देगा इनफाइनाइट, यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आप देख सकते हो कि इसके लिए 100% कंप्लीशन जो है इनफाइनाइट टाइम पे आता है, और इनफाइनाइट तो कुछ होता ही नहीं है। ये तो इतनी बड़ी वैल्यू है कि यहाँ तक अचीव करना, यहाँ तक पहुंचना ही बहुत डिफिकल्ट होता है, यानी कि यहाँ तक हम लोग कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग T 90%। ओके, तो अब हम लोग एक डायरेक्ट रिलेशन फाइंड करते हैं कि क्यों नहीं हम लोग क्या करें कि डायरेक्ट रिलेशन देख ले। तो T 90% यहां से हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 2.303 अपॉन K, और यहां से देखो log, अब ये हो गया हमारा A0, और यहां से क्या दे देगा, तो यहां से दे देगा A0 माइनस 9A0/10। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां से क्या दे देगा 2.303 अपॉन K। अब देख लो यहाँ पे क्या बचेगा 1/10, ऊपर चला जाएगा 10, A से A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या जाएगा log 10 इंटू A0 अपॉन A0, ये कैंसिल हो गया। और log 10 की वैल्यू जब बेस 10 होता है तो वैल्यू 1 होता है, तो यहां से ये क्या दे देगा 2.303/K। तो ये क्या हो गया T 90% के लिए। ठीक है, चलो यहां तक नोट करो, तो फिर हम लोग 1-2 और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो नोट करो।
फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं T 99%। अब यहाँ पे कंप्लीशन कितना हो गया, 99% हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग रिलेशन देखें तो T 99% कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 2.303 अपॉन के। अब देखो यहाँ पे log A0 अपॉन A0 माइनस, अब देखो x की वैल्यू क्या होगी, तो x का वैल्यू तो 99% कंप्लीशन हो गया, यानी कि ये A0 का क्या हो जाएगा 99 अपॉन 100, यानी कि ये क्या दे देगा, तो A0 इंटू 0.99। तो अब यहां से ये वैल्यू हम लोग रखें तो ये क्या होगा 0.99 इंटू A0। अब यहां से हम लोग फाइंड करें तो ये देगा 2.303 अपॉन के लॉग A0 अपॉन, अब यहां से देखें हम लोग वैल्यू तो ये क्या दे देगा, A0 कॉमन कर लो और यहां से 1 माइनस 99 कर लो तो ये क्या दे देगा 0.01। ओके, अब यहां से देखो A0 जो है A0 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या दे देगा 2.303 अपॉन के, और यहां से हो जाएगा लॉग, अब देखो ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100, और 100 क्या होता है 10 to the power 2, तो यहां से हो गया 2.303 बाई के लॉग 10 to the power 2, पावर आकर के क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये हो गया 2 इंटू 2.303 अपॉन के, और देखो log 10 का वैल्यू तो 1 होता है, तो log 10 का वैल्यू 1 हो गया, तो यहां से ये हमारा हो गया T 99%, ठीक है। अब आ जाओ, अगर हमारा T जो है 99.9% दे रहा है तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में हम लोग देखें तो यहां से जो रिलेशन आएगा वो देखो क्या दे रहा है, तो फिर से वही 2.303 अपॉन के लॉग, आप देख लो यहां से तो A0 तो A0 ही होगा, फिर A0 होगा, लेकिन माइनस x की वैल्यू हम लोग देखें तो x की वैल्यू क्या देगा, तो ये देगा 0.999 इंटू A0, रखो यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 0.999 A0। अब यहां से सॉल्व करो तो ये क्या दे देगा 2.303 अपॉन के, और यहां से वैल्यू क्या हो गया A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा log 1 अपॉन 0.001 यानी कि 1000 10 to the power 3, तो यहां से देखें हम लोग तो 2.303 अपॉन के, और यहां से क्या दे देगा, तो ये दे देगा log 10 पावर 3 इधर ला करके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या दे देगा, तो ये दे दिया हमें T 99.9% इक्वल्स टू, यहां से रिलेशन हो गया 3 इंटू 2.303 अपॉन के, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको 50% से रिलेट करें, ठीक है। तो देखें रिलेशन क्या आता है, T 50% जो है यानी कि T हाफ जो है वो क्या देता है, तो वो देता है 2.303 अपॉन लॉग अपॉन के इंटू लॉग 2। अब इन दोनों का रेशियो ले लो तो देखो क्या हो जाएगा T 99.9% अपॉन T 50%। अब देखो 2.303 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, तो ये बचेगा 3 और नीचे क्या बचेगा log 2, और log 2 का वैल्यू तो देखो 3 अपॉन क्या हो गया 0.log 3 का वैल्यू 3010, यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली 10 दे देगा नहीं। अब रिलेशन देखो तो ये क्या हो गया T 99.9% इक्वल्स टू क्या हो गया 10 इंटू T हाफ T 50%। तो इस तरह से ये रिलेशन होता है हाफ लाइफ टाइम पीरियड में और 99.9% में। बाकी सबके लिए भी आप रिलेशन फाइंड कर सकते हो, सिर्फ क्या करना है T हाफ से डिवाइड करके रेशियो ले लेना है, तो इससे आपका एक रिलेशन आ जाएगा, एक आउटलाइन आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये गिवन है और ये है 50 मिनट। यानी कि इस इक्वेशन में हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, t 50% और t हाफ जो है ये गिवन है और ये क्या है 50 मिनट है। यार ध्यान से देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर 200 मिनट। यानी कि अब दे रहा है हमारे पास टोटल टाइम 200 मिनट्स और यहाँ पे अब कह रहा है कि हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर A0 होता तो इसका कितना परसेंटेज बचेगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग मान लो 100 मान ले या फिर 1 मान ले तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इस 200 टाइम के बाद इस 200 मिनट टाइम के बाद कितना कंसंट्रेशन बचेगा, रिएक्टेंट का बच जाएगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ क्या करना है, जैसे अगर हम लोग कुछ नहीं सोचे सिंपली ये मेथड लगा दे कि हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है तो A0 से 50 मिनट में क्या जाएगा A0/2, फिर से अगला 50 मिनट, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया 50 मिनट और हो जाएगा तो फिर इसका भी हाफ हो जाएगा यानी A0/4 हो जाएगा। फिर से अगला 50 मिनट लगा दें तो फिर इसका भी हाफ होगा यानी A0 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर से देखो ध्यान से अगला 50 मिनट तो ये क्या हो जाएगा A0/16। तो आसानी से हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड कर लिए कि इनिशियल इतना है तो फाइनली हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो ये परसेंटेज निकालोगे तो A0/16/A0 into 100 करोगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/16 परसेंटेज। तो ये हमारा मिल गया इनिशियल का। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये जो है ये करने से ज्यादा आसान एक और मेथड है, शॉर्टकट मेथड। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं n, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो अब देखो यहां से हम लोग n फाइंड करें तो n क्या देगा, तो ये देगा टोटल टाइम अपॉन t 50%। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ मिल गया। और जब नंबर ऑफ हाफ लाइफ मिल गया तो फिर हमारा रिलेशन क्या कहता है कि कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल्स टू A0 दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू 1/2 टू द पावर n। अब देखो ये आसान फॉर्मूला है, हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या करना है, t कितना दिया है, टोटल टाइम 200 लिख लो। अब इनिशियल t 50% कितना है, तो यहाँ पे 50 हो गया। अब देखो तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। अब यहां से वैल्यू रख दो तो AT ये क्या हो गया A0 इंटू 1/2 टू द पावर 4। अब आसानी से मिल गया 2 टू द पावर 4 यानी कि 16। तो ये क्या दे देगा A0 इंटू 1/16। तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो शॉर्टकट लगे उसका यूज करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। तो अब हम लोग एक कंसिडर करते हैं गैसियस रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं गैसियस रिएक्शन को। तो हम लोग देखें यहाँ पे कि हमारा एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट P और C में चेंज हो रहा है। ये सब के सब क्या है, गैसियस है। यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि इसका इनिशियल प्रेशर जो है P इनिशियल है, तो ये क्या होगा टाइम t इक्वल्स टू 0 0 0 होंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं t इक्वल्स टू 0, रिएक्शन जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, अब चलो यहाँ से हम लोग देखें तो मान लो कि इसका कुछ पार्ट जो है, यानी कि अब यहाँ से इसका x पार्ट जो है कन्वर्ट हुआ किसमें, तो ये इसका पार्शियल प्रेशर होगा और ये इनका पार्शियल प्रेशर होगा। तो यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ से हमारा रिलेशन क्या देगा, तो PA द पार्शियल प्रेशर ऑफ A यानी कि रिएक्टेंट। तो यहां से रिलेशन देखो तो क्या दे रहा है, P टोटल इक्वल्स टू P इनिशियल माइनस x प्लस x दैट इज P इनिशियल प्लस x। तो यहां से हम लोग x फाइंड करें तो क्या देगा, ये देगा टोटल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया। अब इस वैल्यू को हम लोग PA के लिए लिखते हैं। तो PA क्या होगा, तो PA तो है हमारा P इनिशियल माइनस x। अब यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ये क्या दे देगा, P इनिशियल माइनस P टोटल माइनस P इनिशियल। तो अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
यानी कि ये क्या दे देगा 2p इनिशियल माइनस p टोटल। अब आ जाओ रिलेशन, तो रिलेशन हमारा क्या देता है, तो ये कह रहा है कि टाइम t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन कांस्टेंट k लॉग। अब देखो ये क्या दे रहा है, तो इनिशियल प्रेशर, तो इनिशियल प्रेशर तो p इनिशियल है, और प्रेशर एट टाइम t किसका, रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट का प्रेशर एट टाइम t pa है, और pa की वैल्यू हमारी क्या मिल रही है 2pi माइनस pt। तो यहां से लिख दो 2p इनिशियल माइनस टोटल प्रेशर। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन आ गया जब हम लोग गैसेस रिएक्टेंट एंड गैसेस प्रोडक्ट के बारे में क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इस रिएक्शन के लिए अगर ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉलो कर रहा है तो वहां पे हमारा जो टोटल टाइम होगा वो रिलेशन देगा 2.303 अपॉन के लॉग p इनिशियल अपॉन p 2p इनिशियल माइनस p टोटल, दैट इज टोटल प्रेशर। तो ये हमारा रिलेशन हो जाता है इनके बीच, ठीक है। तो ये सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बहुत ही माइन्यूटली इन सारी चीजों को बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नोट कर लीजिए इस वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस और कुछ फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।